हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग वाले न्यूमेरिकल्स। तो कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड रहेंगे। फॉर्मूला मतलब बेसिक हमारा वही रहेगा Q1Q2/r²। एंड कॉन्सेप्ट हमारे कुछ 11th के ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। जैसे आपने 11th के अंदर लॉज ऑफ मोशन में टेंशन वाले क्वेश्चंस करे होंगे, स्ट्रिंग में टेंशन निकालो, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को आज हम यहां पे लेके आए हैं उठा करके। तो मास के साथ साथ चार्जेस हमने मास के ऊपर डाल दिया और उससे रिलेटेड हमें फाइंड आउट करनी है कुछ नई बातें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार। दो आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स हैं, ईच हैविंग मास m, चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय थ्रेड्स ऑफ लेंथ L। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। दो स्ट्रिंग बनाएंगे क्योंकि दो बॉल्स हैं हमारे पास और वो कैसी स्टेट में है, दे आर एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो सिचुएशन क्या है बच्चों, बनाते हैं। आंसर नंबर 10। तो हमारे पास दो टेनिस बॉल हैं, ठीक है, और वो एक धागे के साथ बांध रखी हैं। दो बॉल्स हैं बच्चों। तो एक पॉइंट है, यहां से एक बॉल यहां है और यहां से एक बॉल यहां है। क्यों एक दूसरे से दूर है? क्योंकि दोनों पे चार्जेस हैं, क्यू चार्ज सेम है, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो ये रिपल्शन के कारण इसका मास है m और चार्ज है इसका Q, और ऊपर से वर्टिकल के साथ इन्होंने थीटा एंगल बनाया हुआ है जो कि छोटा एंगल है, मेक्स अ स्मॉल एंगल। तो ये एंगल थीटा है बच्चों, ये एंगल भी क्या है, थीटा है, और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है ये। तो हमें वो सेपरेशन पता करना है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स थीटा विद द वर्टिकल। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, ये मान लो दो स्ट्रिंग्स हैं। ये जो आपको ब्लैक कलर का कैप दिख रहा है, ये क्या है, बॉल है। ये एक पॉइंट के साथ फिक्स है और ये ऐसे अटके हुए हैं यहां पे। अब सोच के देखो बच्चों, अगर यहां पे कोई चीज हमारे पास किसी m मास के साथ है, वो अपने आप नीचे आ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी, आएगी ना। आप झूला झूलते हो, जब आप ऊपर जाते हो तो वापस नीचे आते हो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये चीज नीचे की तरफ आनी चाहिए। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, मान लो आप झूला झूलते नीचे आ रहे हो, मैंने पकड़ के ऐसे क्या करा, ऊपर रखा आपको, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ, तो आप नीचे नहीं आ पाओगे। क्यों? जितना फोर्स आपका नीचे की तरफ आ रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ मैंने लगा रखा है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से बैलेंस्ड है। इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? नीचे आना चाहता है बट ये दोनों चार्जेस का जो आपस में फोर्स है वो इसको नहीं आने दे रहा। इसीलिए ये क्या कहता है, दे मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल एंड दे आर एट इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट दैट सेपरेशन। आपको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा 11th समझना है। 11th के लिए हम लगाएंगे यहां पे टेंशन। अब देखो बच्चों, यहां पे ये रुका हुआ है, स्टेबल है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। इसका वेट एक्ट करेगा नीचे mg, क्लियर है। तो ये थीटा है, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं, ये टेंशन एक्ट करेगा यहां से और ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से ये एंगल थीटा बनेगा, ये z वाले एंगल हो गए। तो ये क्या हो गया, t cos थीटा, क्लियर है। अब रस्सी नीचे आना चाहती है, नीचे कौन सा कंपोनेंट लाएगा, ये वाला, इधर की तरफ कौन लग रहा है, t sin थीटा। बट इस चार्ज के कारण एक फोर्स लग रहा है उधर की तरफ, यहां पे ये वाला फोर्स। ये फोर्स कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर होगी बात? अब इस चीज को मैं बाहर एक बार बना के दिखा देता हूं। ये पॉइंट है हमारा m, ठीक है, नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, ऊपर की तरफ कौन एक्ट कर रहा है, t cos थीटा। इसका मतलब t cos थीटा
क्या चीज मेंटेन कर रहा है? आंसर है वेट को। और इधर की तरफ टी साइन थीटा, जो कि इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ लाना चाहता है। और इधर की तरफ कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये यहां पे नीचे नहीं आ पा रहा। क्लियर है? क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो आपको ये प्लस का निशान बनाना सीखना है। समझ में आ गई बात? आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी, वो भी इसी के ऊपर ही बेस्ड है। इसके बाद में एक दो सवाल और करूंगा, वो भी इसके ऊपर बेस्ड होंगे। तो आपको ये बनाना आना चाहिए। ये कैसे बनाया? क्लियर हुई बात? सबसे पहले क्या करा? टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ हमेशा क्या एक्ट करता है? वेट। और वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा। और स्ट्रिंग वापस आना चाहती है बट नहीं आ रही। पहली बात, वापस आ रही है मतलब आना चाहती है, किसकी वजह से? टी साइन थीटा। तो उधर की तरफ कौन लग रहा है? हमारा कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैंने निकाल के यहां बना दिया। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे, इसको इक्वल, इसके इक्वल रखेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, उसके बाद हमें जो पूछा है वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है ना? ओके, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 1, टी साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? K, दोनों पे चार्ज सेम है, Q1 Q2 Q स्क्वायर डिवाइड बाय, इसके बीच में सेपरेशन मैंने x मान लिया बच्चों, ये x सेपरेशन मान लिया मैंने। समझ में आ गया ना? तो ये आधा हिस्सा कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट से सेपरेशन है ना एंगल दोनों का, तो ये x का स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या करो, आप इस क्वेश्चन में से आप 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड करने पे आपका यहां पे टेंशन खत्म हो जाएगा। टेंशन खत्म करना है ना सवाल के अंदर, तो आपको क्या करना है? 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डायग्राम को नोट कर लो, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट बड़ी है, तो इसको मैं बाद में बना दूंगा, नीड होगी जब। एक बार मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे अब? 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1, तो टी साइन थीटा बाय में टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या है? एम जी। टी से टी कैंसिल हो गया, साइन बाय कोस होता है टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी। क्लियर है? अब यहां पे जो एंगल है वो बहुत स्मॉल है, तो छोटे एंगल से हम लोग उस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे, इस टेन थीटा की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले क्या करा आपने? 2 स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। उस पे यहां पे टेनिस बॉल, एंड ये वाला डिस्टेंस कितना था हमारा? x/2। ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, ये एंगल थीटा हो गया। x/2, ये वाला लेंथ कितना है हमें गिवन है ना, जो लेंथ ऑफ द थ्रेड है वो L गिवन है, ठीक है, L ये यहां पे। क्लियर है? अब जो ये थीटा है ये बहुत स्मॉल है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? अब इसको ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये वाली वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता है? ये वाली वैल्यू पता है। जो यहां पे एक बात बोली गई है, थीटा बहुत स्मॉल है, उसके बिहाफ के ऊपर हम यहां पे ये कह सकते हैं कि वी आर टेकिंग टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। जो ये वाली लाइन है वो इस लाइन के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो यहां पे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा हम ले सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया? परपेंडिकुलर कितना है? x/2 और हाइपोटेन्यूज कितना है? L। तो टेन थीटा की जगह x/2L पुट कर दो यहां पे x/2L इक्वल टू
के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब एम जी। क्लियर हो गया? एक्स स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर यहां आ गया, हमें तो एक्स ही फाइंड आउट करना है ना। एक्स क्यूब के क्यू स्क्वायर 2l यहां गया डिवाइड बाई एम जी। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इस k को इसमें ऑप्शंस में देखो, इन ऑप्शंस में k को ओपन किया हुआ है, तो पहले k को ओपन कर लो। ठीक है, क्या होगा? 1 बाय k की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर है? पुट करो, तो x का क्यूब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 2l डिवाइड बाई एम जी। तो 2 से 4 कटेगा, तो 2 दूनी 4, कितना बच गया? x का क्यूब क्यू स्क्वायर l डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। अब अगर मैं इस 3 को यहां से हटाना चाहता हूं, तो मुझे यहां पे क्या करना होगा? पावर 1/3 क्यूब रूट। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू स्क्वायर एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इसकी पावर 1/3। समझ में आ गई बात? अब हमारा ये ऑप्शन कौन सा रहेगा? क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर एल, पावर 1/2 कैंसिल, एल स्क्वायर नहीं है। लास्ट ऑप्शन डी इज योर फाइनल ऑप्शन। जेई 2021 में एक क्वेश्चन आया था बच्चों। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगले क्वेश्चन को पढ़ो, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, बस उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस है। स्टार्टिंग के सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम है। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं हमारे पास। यहां शुरू कर लेते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 11। ठीक है, ओके, क्वेश्चन को पढ़ो, स्टेटमेंट को क्या कहती है। ये स्टेटमेंट ये कहती है कि 2 आइडेंटिकल चार स्फीयर हैं सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय द 2 मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ l आर इनिशियली डिस्टेंस d। तो बना लें इसको, तो सेम चीज है, 2 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, और 4 स्फीयर्स हैं हमारे पास, कोई भी 4 स्फीयर्स हैं, और दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। ओके, बिकॉज दे आर म्यूचुअल रिपल्शन, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? रिपल्सिव फोर्स है, कूलम फोर्स है। ओके, फिर क्या कहता है ये? चार्ज मान लेते हैं इसमें, ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्योंकि आइडेंटिकल बोला है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। फिर उसके बाद द चार्ज बिगन टू लीक फ्रॉम द बोथ ऑफ द स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट। तो चार्ज यहां पे ना लीक होना स्टार्ट हो जाता है, इसका चार्ज कम हो गया, इसका कम हो गया, तो ये आपस में एक दूसरे के पास आने लगेंगे। तो हमसे ये पूछता है देन द किससे? v वेलोसिटी से। तो ये एक दूसरे के सामने आने लग जाते हैं, मतलब क्लोज आते हैं v वेलोसिटी के साथ। देन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम, तो ये जब घटता है तो इनमें जो वेलोसिटी होती है वो इनमें से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मतलब जो उसमें स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो वो देखा जाए 1/2 होगा x का, कि -1 होगा, कि x पावर 1/2 होगा, कि x होगा। तो जो डिस्टेंस इसने हमें d दिया है वो कोई भी फंक्शन है हमारा x का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो बच्चों, सेम है वैसे तो। अगर मान लो हम ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? mg, यहां लगा टेंशन ऊपर की तरफ, ये थीटा, तो t cos थीटा, इधर दोबारा t sin थीटा, और इधर की तरफ क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम स्टेट है पहले हमारी बिल्कुल, तो बना लो इसको। तो t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, t sin थीटा इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर डिवाइड बाय
डी स्क्वायर, ठीक है, डी दिया है हमें स्टार्टिंग में। अब चार्ज लीक होना स्टार्ट हो गया तो हमारा जो ये फंक्शन है वो x बन जाता है। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, सेम वही 2 डिवाइड बाई 1, तो क्या बन गया, करके दिखाऊं, चलो, t साइन थीटा इज इक्वल्स टू k क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई t कॉस थीटा, यहां आ जाएगा mg, t से t कैंसिल, तो बना क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर mg। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब यहां पे आपको क्या करना है, वापस भाई tan को, थीटा बहुत छोटा है तो tan पिछले वाले में अभी क्या निकाला था, x बाई 2l, क्यों, क्योंकि अब क्या करो, इसको ना, इस डिस्टेंस को, आधे को आप x बाई 2 मान लो, ठीक है, क्योंकि यहां पे x के टर्म्स में है ना, तो ये जो फंक्शन, ये जो हमारा डिक्रीमेंट होएगा इसके अंदर, वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो x की फॉर्म में लेना है, इसने बोला है हमें, आंसर देखो इसका, ठीक है। तो यहां पे d को एक तो x पुट कर लो, दूसरी बात क्या है, tan जो है वो छोटा है तो उसको हम साइन मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है, कैसे करते हैं, याद है ना, PVP HHB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद है ना, 10th में पढ़ा होगा। ओके, तो पुट कर दो x बाई 2l, tan थीटा को x बाई 2l और k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर mg। क्लियर है, एक्स स्क्वायर को यहां ले आओ, एक्स क्यूब और इक्वल टू k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई mg, 2l ऊपर चला गया तो 2l को यहां लिख दो, ये 2l है हमारे पास। क्लियर है, और दूसरी बात क्या कहता है ये, डिस्टेंस d इज लेस देन l, जो d डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है हमारा इस लेंथ के हिसाब से। क्लियर है, ओके। अब बच्चों हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें यहां पे जो पूछा गया उसको देखो, द चार्ज बिगन टू लीक फ्रॉम द स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट। लीक होने का मतलब यहां पे चेंज हो रहा है, तो यहां पे आपको चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है। तो चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dq बाई dt, डिफरेंशिएशन। तो यहां पे जो चार्ज है उसको एक बार अलग सेपरेट कर लो, तो अगर मैं इस q स्क्वायर को लिखता हूं, q का स्क्वायर इक्वल टू, ये जाएगा ऊपर mg, x क्यूब mg, नीचे आएगा k और नीचे आएगा 2l। तो बच्चों मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट हो गया, लेंथ हमारी क्या है, कांस्टेंट है। अभी धागे की लेंथ जो है वो तो l दी हुई है हमें, मान लो 10 सेंटीमीटर का थ्रेड है तो 10 ही रहेगा। तो ये सारी टर्म्स हमारी कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। याद है ना, प्रोपोर्शनल की चीज, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि हमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सोल्व करना है, ठीक है। तो q की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, x पावर 3/2 हो गया। मैंने यहां से स्क्वायर हटा दिया, क्यों किया, क्योंकि मुझे यहां पे dq बाई dt निकालना है, तो मुझे q चाहिए यहां पे। तो dq बाई dt क्या होगा, dq बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका x का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पावर आगे 3/2, x पावर 3/2 माइनस 1। क्लियर है यहां तक, ओके। तो डॉट में क्या हो जाएगा, डॉट में dx बाई dt, ठीक है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, पहले पावर सोल्व करोगे, उसके बाद पावर के बाद जो अंदर बचता है उसको सोल्व करते हैं, dx बाई dt हो गया हमारा। क्लियर होगी बात, ओके। इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है, एक बार इसको देखो, दोबारा लिख रहा हूं मैं, dq बाई dt, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 x पावर 1/2 बन गया, और dx बाई dt को लिखते हैं वेलोसिटी। क्लियर है, ओके। अब वेलोसिटी का इसके रिलेशन पूछा गया है ना, तो 2 को ऊपर ले जाओ, dq बाई dt 2/3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये x नीचे आ गया, 1/x पावर 1/2, वेलोसिटी बच गई। तो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट ही हो गया ना ये सारा,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, x पावर -1/2। क्लियर होगी बात। हमें v और x को सामने लाना था। क्लियर है। स्टार्टिंग वाला हिस्सा तो सारा का सारा सेम है। टेंशन के कंपोनेंट डिवाइड करो, t cos थीटा, t sin थीटा। क्यों एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कूलम फोर्स है। तो आपने उसको ऐसे करके यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे d को हमने x के रिस्पेक्ट में लिया क्योंकि इसने बोला था हमें। अब आपको कुछ ऐसा करना था जिसके अंदर आपको वेलोसिटी मिल जाए। तो ये चीज तो देखो बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट दी हुई है तो अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि डेरिवेटिव करके ही ऐसा हो सकता है। बिकॉज यहां पे इसने हिंट भी दिया है कि द चार्ज बिगिंस टू लीक एट द कांस्टेंट रेट। तो मतलब किसी के रिस्पेक्ट में टाइम आ रहा है, एंड दैट इज डिफरेंशिएशन, कॉमन है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। बस उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये वेलोसिटी बन गई, इस सारी टर्म को सामने ले जाओ। ये कैसे पता चलता है, आंसर आपके सामने है, ठीक है। इन चारों में से एक है, एक आइडिया हो जाता है ना कि यहां पे सामने x है, यहां पे v है, तो वो कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनेगा। क्लियर होगी बात। अब करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि दो चार्ज स्फीयर्स हैं, दे आर सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। दो हमारे पास चार्ज स्फीयर्स हैं, वो दो धागों के साथ लटका दिए गए हैं। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर। तो दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। जब हम उनको किसी लिक्विड में लटका देते हैं जिसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, द एंगल रिमेन्स द सेम इफ द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द स्फीयर 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहता क्या है बच्चों, सिंपल बात है। देखो, दो हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, इन दोनों पे चार्जेस भी हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रिपल्सिव फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में है। इसका मास m है, इसका मास m है। पहले ये हवा में थे, क्लियर है। उसके बाद ये कहते हैं कि इसको क्या करा, इन स्फीयर्स को हमने किसी लिक्विड में डाल दिया। ये लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड में डालने के बाद क्या होगा, ये कहता है कि उनका एंगल तो सेम रहता है, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, ये कहता है जिस लिक्विड में ये आपने इमर्स किए हैं, आपको उस लिक्विड का कांस्टेंट बताना है कि उसका K कितना होगा। बात समझ में आई। पहले ये हवा में है, उसके बाद किस में है, लिक्विड में है। दो केस बनेंगे। लिक्विड में डालने के बाद आपसे पूछ रहा है इसका K कितना होगा। K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों ये क्वेश्चन वैसे तो 1 मिनट से भी कम टाइम में हो सकता है। मैं तुम्हें इसके दोनों तरीके बताता हूं। पहले इसका शॉर्टकट बताता हूं, फिर वो शॉर्टकट कैसे बनता है वो सिखाऊंगा। क्लियर है। शॉर्टकट देखो, क्या पूछा है, K क्या होगा हमारे पास, डेंसिटी होती है हमारे पास, ठीक है। डेंसिटी देखो, यहां पे हम एक बात कर लेते हैं, डेंसिटी ये किसकी मान लेते हैं हम लोग, लिक्विड की, ठीक है। ये लिक्विड की डेंसिटी हो गई हमारे पास। और सिग्मा किसका हो गया हमारे पास, सिग्मा हो गया हमारे पास चलो किसी का मान लो, बॉडी का मान लो, सिग्मा आप बॉडी का मान लो। समझ में आ गया। तो हमारे पास डेंसिटी क्या क्या दी हुई है, K निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है हमारे पास, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है, लिख लेता हूं मैं इसको, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कोई भी। सॉलिड कितनी है, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास किसकी डेंसिटी है, सॉलिड की। अब आपको क्या करना है, जो सॉलिड की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आपको ये काम करना है। ये वाली चीज आपको क्या देगी, ये वाली चीज आपको K देती है। समझ में आ गया। सॉल्व कर लो। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है, सॉलिड की डेंसिटी 1.6 है, डिवाइड बाय सॉलिड की डेंसिटी 1.6 है, माइनस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, 0.8 है।
इसको इसमें से माइनस कर लो, कितना बचेगा 1.6 डिवाइड बाई, ये इसमें से माइनस कर लो, क्या होगा 0.8 बचेगा ना, 0.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 से काटा 2, आपका आंसर आ गया। तो डी आपका ऑप्शन आ गया बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रख लो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसको आप पुट करो, आपको सारा डेटा दे रखा है और आपका आंसर कितना आ गया काट के 2, जो कि आपका डी ऑप्शन है। अब बात ये आती है ये बना कैसे, क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। ये के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लेना पीवाईक्यूज में, लगभग सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब बात है अगर स्टेटमेंट सेम रही तो, कुछ फेरबदल हुआ फिर बात अलग है, ठीक है। इन जैसे क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मूला वैलिड है, आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। ओके, अब चलते हैं हम इस फॉर्मूले के प्रूफ के ऊपर, ये फॉर्मूला बना कैसे, क्लियर है। तो चलते हैं फॉर्मूला बनाने की तरफ। ओके, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, डायग्राम। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है, यहां से एक स्फीयर, यहां से एक स्फीयर, ठीक है, और 2 बार बनाना पड़ेगा क्योंकि ये एक बार एयर में है, एक बार कहां है, लिक्विड में है। तो केस 1 ले लेते हैं पहले, केस 1। बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, इसको लिख लो केस 2। तो पहले केस में एयर है इनके बीच में, दूसरे केस के अंदर क्या है, यहां पे लिक्विड है। तो लिक्विड का कोई के है, आपको फाइंड आउट करना है। इनके बीच में सेपरेशन कितना है, मान लेते हैं x है, ठीक है। और फिर क्या कहता है, जब ये लिक्विड में होता है तो इनका एंगल सेम रहता है, तो मतलब इनके अंदर कोई डिस्टेंस में बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ फोर्स का इंपैक्ट चेंज हो जाता है, हमारे यहां पे फोर्स बदल जाता है। तो इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो पहले सिचुएशन के अंदर यहां पे ये लगा टेंशन, ठीक है, तो ये कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। तो t cos थीटा, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो, ठीक है, थीटा बाई 2 हो जाएगा हमारा। तो वर्टिकल से काट दो, हम इसको थीटा बाई 2 मान के कर लेते हैं, एक्सप्रेशन ही ड्रॉ करना है। तो ये क्या हो गया, थीटा बाई 2 इधर जाएगा, ये हमारे पास t cos थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा t sin थीटा बाई 2। इधर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है हमारा वेट। तो जब एयर में होता है तो सेम इक्वेशन, t cos थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू mg, t sin थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेम वही tan बना लो, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या है, फोर्स डिवाइड बाई mg। क्लियर हो गया, फोर्स डिवाइड बाई mg, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में जब आप इनको लिक्विड में डुबाओगे तब क्या होगा, तब इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगता है, वो अपथ्रस्ट की वैल्यू आपका इन दोनों के वेट को चेंज कर देगा। तो मतलब आपका जो ये mg है ये बदल जाएगा, और फोर्स की वैल्यू बदल जाती है क्योंकि इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया है। तो सेम सिचुएशन के अंदर आपके पास यहां पे भी टेंशन लगेगा, यहां पे वही दोबारा थीटा बाई 2, तो सब कुछ सेम है हमारा। तो यहां पे क्या बनेगा, tan थीटा बाई 2, सिर्फ एंगल हमारा सेम है, फोर्स की वैल्यू F डैश हो जाएगी, वेट की वैल्यू mg डैश हो जाएगा, ठीक है। मास तो सेम रहता है, इंपैक्ट बदल जाएगा क्योंकि नीचे से कोई अपथ्रस्ट लग रहा है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे mg डैश फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू को यहां पे रख देना है। और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, आपको पता होना चाहिए, बता देता हूं आपको। फोर्स की वैल्यू जब मीडियम होता है तो फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई k एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 या Q स्क्वायर कर लो क्योंकि चार्जेस तो सेम है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये k आपके पास एक्स्ट्रा आ जाता है। तो पुराने फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितना था,
के क्यू स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे ये क्या बदल गया, के को मैं थोड़ा लिख लूं अच्छे से, कंफ्यूजन ना हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को आप एफ लिख लो, बाई के हो गया। तो ये आपके पास एफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एफ की वैल्यू आ गई, एफ बाई के। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो फाइंड आउट करना है। ठीक है, mg डैश फाइंड आउट करना है। mg डैश कैसे निकालते हैं, mg डैश क्या होगा, एक्चुअल वेट माइनस कर दो जो ऊपर फोर्स लग रहा है, अप थ्रस्ट। ठीक है, वेट जो एक्ट हो रहा है और उसके ऊपर क्या लग रहा है, अप थ्रस्ट, तो उसमें से माइनस कर दो, ये वाला वेट आ जाएगा, अपेरेंट वेट जो फील हो रहा है। ठीक है, तो mg माइनस अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी ग्रेविटी। वॉल्यूम डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है हमारे पास यहां पे, रो मान लेते हैं, एंड ग्रेविटी। ठीक है, ओके, वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड बॉडी, इसका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड ग्रेविटी। क्लियर है, ओके। तो जो फॉर्मूला था उसमें हमने क्या किया था, फॉर्मूला के अंदर हमने सिग्मा को माना था सॉलिड और रो को माना था लिक्विड। ठीक है, तो मैंने यहां रो को ले लिया लिक्विड और वॉल्यूम को चेंज कर लेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम सिग्मा से ले लें क्योंकि हमें सिग्मा पता करना है, तो सिग्मा m बाय वी, तो वॉल्यूम क्या हो गया, m बाय सिग्मा। क्लियर है, तो वॉल्यूम को चेंज कर देंगे, mg डैश इज इक्वल्स टू mg माइनस m बाय रो ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा। एक्चुअली सारा दिन हम जो यूज करते हैं वो रो ज्यादा यूज होता है ना, तो बस इसीलिए दिमाग में रो ही लगा रहता है। क्लियर है, समझ में आ गया, m बाय सॉलिड डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू लिक्विड। क्लियर हो गया, ओके। mg डैश भी आ गया और फोर्स भी आ गया, वैल्यू पुट कर दो और इस इक्वेशन के साथ जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर करके आपको k मिल जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर है, तो अब एक बार मुझे डायग्राम मिटाने पड़ेंगे क्योंकि जगह कम है हमारे पास, तो डायग्राम को एक बार बाय बाय कर देते हैं। ओके, तुम्हें देखने हो तो पीछे चले जाना। ठीक है, ध्यान दो, तो tan थीटा बाय 2 कौन सा केस चल रहा है, केस 2 चल रहा है, इज इक्वल्स टू एफ डैश कितना है, एफ डैश की वैल्यू है एफ बाई के, mg डैश कितना है, ये रहा mg डैश, पुट कर दो mg माइनस mg रो डिवाइड बाय सिग्मा। ठीक है, mg कॉमन आ रहा है बच्चों यहां से, तो f डिवाइड बाय k mg 1 माइनस रो बाय सिग्मा। ठीक है, और tan थीटा बाय 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है क्योंकि एंगल दोनों का वर्टिकल से क्या था, हाफ हाफ था। बस हो गया, सोल्व कर लो अब इसको। तो क्या करेंगे हम, 1 इज इक्वल्स टू 2, तो f बाय mg इज इक्वल्स टू f बाय k mg इंटू 1 माइनस रो ओवर सिग्मा, f mg k ऊपर गया इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस रो बाय सिग्मा। ठीक है, तो k इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय, एलसीएम ले लो, सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाय सिग्मा, ये सिग्मा वापस ऊपर आ जाएगा, सिंपल है, एलसीएम ले लोगे ना, इसको यहां मल्टीप्लाई करा, ये नीचे रह गया, अब ये रेसिप्रोकल के ऊपर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय सिग्मा माइनस रो। अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, सिग्मा मैंने किसकी डेंसिटी मानी थी, सॉलिड की, और रो किसकी मानी थी, लिक्विड की। मेंशन है सिग्मा सॉलिड रो लिक्विड। अब फॉर्मूला तैयार है,
दोबारा पुट करके देख लो आंसर क्या आएगा। सिग्मा कितना है हमारे पास, स्फीयर की डेंसिटी 1.6 बाय में, फिर दोबारा 1.6 माइनस 0.8। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। भूल जाओ तो ये ध्यान रखना बनाते कैसे हैं। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2010 के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि 15 साल में ये दोबारा नहीं आया, तो दोबारा ये आया है नेक्स्ट PYQs के अंदर, ठीक है। तो PYQ जब आप देखोगे तो 2021-22 के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।